बोकारो जिले में सरकारी और वन भूमि की लूट खुलेआम जारी है। भूमाफिया और सफेदपोश लोगों की मिलीभगत से जमीन का अवैध कब्जा और खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला सिजुआ मौजा का है, जहां 20 एकड़ के सरकारी पहाड़ को समतल कर मिट्टी की तस्करी कर दी गई। इस घटना ने प्रशासन की निष्क्रियता उजागर करके रख दी है। हालांकि वन विभाग की तत्परता के बाद चास अंचल अधिकारी ने जांच करवाई और बालेडीह थाना में मुख्य आरोपी मधुसूदन सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अंचल अधिकारी दिवाकर दुबे के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक ने आवेदन देकर सिजुआ पहाड़ की अवैध खुदाई और मिट्टी तस्करी में लिप्त माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन के मुताबिक मधुसूदन सिंह ने 20 एकड़ जंगल और पहाड़ की जमीन को समतल कर दिया। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में वर्षों से सरकारी और आदिवासी जमीन कब्जाने का खेल चल रहा है। सिजुआ पहाड़, जो कभी क्षेत्र की पहचान था, अब पूरी तरह गायब हो चुका है। हजारों ट्रैक्टर मिट्टी तस्करी कर बेची जा चुकी है। पुराने सर्वे और नक्शे में यह जमीन सरकारी संपत्ति और पहाड़ के रूप में दर्ज है। नए नक्शे में भी इसका स्वरूप सरकारी जमीन और पहाड़ का ही है। बावजूद इसके इस पहाड़ को काटकर मिट्टी बेची जा रही है। इतना ही नहीं, बिजली विभाग ने भी इस अवैध कारोबार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवैध रूप से विकसित हो रहे इस क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने के लिए खंभे तक गिरा दिए गए हैं। इससे यह साफ होता है कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस, भूमाफिया और सफेदपोश लोगों का गठजोड़ इस अवैध कब्जे को अंजाम दे रहा है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के अधीक्षण अभियंता दिनेश्वर प्रसाद सिंह ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस जमीन पर बिजली के खंभे अन्य काम के लिए गिराए गए थे। यहाँ किसी तरह के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं आया था। मुनादी लाइव से बातचीत में चास अंचल अधिकारी दिवाकर दुबे ने कहा कि जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने तत्काल कार्रवाई की है। विभाग की ओर से किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। वहीं बोकारो के DFO रजनीश कुमार ने बताया कि पहाड़ काटने की सूचना पर हमारी टीम ने जांच की, लेकिन जमीन वन विभाग की नहीं निकली। इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दे दी गई थी। अब इस पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि पहाड़ को किस हद तक काटा गया है, क्योंकि पहाड़ सरकारी संपत्ति है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इस माफिया गठजोड़ पर कब तक नकेल कसेगा। क्या जिला प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, या फिर यह अवैध कारोबार ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगा? बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। पोल जो गिराया गया है वो दूसरे काम के लिए, प्रोजेक्ट में नया फीडर 11 के भी बाइफरकेशन के लिए गिराया गया है। वहाँ पर न कोई अप्लाई किया है, न कोई बिजली का कनेक्शन देना है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो वो कहीं मतलब वो पोल किस लिए गिराया सर? दूसरे काम के लिए गिराया गया है। वहाँ पे बिजली का कोई नहीं, वो उस स्थान पर बिजली का कोई काम ही नहीं करना। देखिए, मौजा सिजुआ, जिसका पुराना खाता नंबर 87, प्लॉट नंबर 2842, रकबा 20 एकड़ 70 डिसमिल। गत सर्वे के अनुसार गैर मजरूबा खाते की ज़मीन है, किस्म ज़मीन पहाड़ दर्ज है। हाल सर्वे में उसका खाता बना है 358, प्लॉट नंबर 1127, रकबा 1580। वो भी अनाबाद झारखंड सरकार और किस्म ज़मीन पहाड़ है। जैसे ही हम लोग को पता चला कि वहाँ पर JCB के द्वारा कुछ पहाड़ को समतल किया गया है, उसके बाद राजस्व उप निरीक्षक परमेश्वर माझी और अंचल अमीन प्रभात रंजन दोनों वहाँ पर गए। दोनों के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि वहाँ पर मधुसूदन सिंह के द्वारा उस पहाड़ को JCB के द्वारा काटा गया है। उन लोग के प्रतिवेदन के आधार पर थाना प्रभारी बालेडीह को लेटर लिखा गया है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मधुसूदन सिंह के ऊपर। थाना प्रभारी जो अपना एक अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा कि क्या हुआ है। उसमें हम लोग FIR कर दिए हैं। नहीं, ये फॉरेस्ट का कहना है कि ये मेरी ज़मीन नहीं है, ये पहाड़ है। तो एक तरह से ये मतलब सरकारी भूमि हुई। फॉरेस्ट का कहना है कि मेरी ज़मीन नहीं है। तो जिस तरीके से भूमाफियाओं के द्वारा पहाड़, जो अगर हम कह लें पर्यावरण को क्षति पहुंचाया जा रहा है, तो इतना लेट क्यों हुआ CO साहब? नहीं, जैसे ही हम लोग को मालूम हुआ
उसके बाद हम लोग तुरंत उस पर ले करके और एक्शन लिए हैं। जैसे ही हम लोग को पता चला तुरंत उसका जांच कराया। जांच जिस कराने तरीके के से बाद जो लेट हुआ उससे लोगों का कहना है कि इसमें जो संबंधित विभाग है, अगर हम कह लें फॉरेस्ट है या फिर अंचल है या फिर जैसे बिजली का भी कनेक्शन वहाँ चला गया है, ये सारे लोगों के मिली भगत से ये सारा काम किया। नहीं वैसा कोई बात नहीं हुई। जहाँ तक सिजुआ का मामला है, मैं पहले स्पष्ट करता हूँ कि सिजुआ पूरे गांव में ही कोई नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं है। वन भूमि का, वन विभाग का ज़मीन सिजुआ में नहीं है। लेकिन हम लोग सूचना मिली थी कि तेतुलिया सिजुआ के बॉर्डर पे कुछ कार्रवाई चल रही है, तो हम लोग 9 फरवरी के दिन हमारी पूरी टीम गई। लगभग आधे दिन तक वहाँ पर नापी हुआ। नापी जोखी के बाद निकला कि वह लैंड सिजुआ का है, जहाँ पर फॉरेस्ट भूमि नहीं है। वहाँ पर और भी लोग आए, उन्होंने अपना पेपर सब दिखाया। जांच पड़ताल के दौरान संतुष्ट होने के बाद यह वन भूमि नहीं है, उसके बाद हम लोग डिपार्टमेंट कोई केस नहीं किया और जो संबंधित विभाग हैं उनको यहाँ सूचना दी गई। जो राजस्व विभाग है वहाँ के पता चला है कि वहाँ पर केस किया गया है बाय CO। तो इस तरह से कहना है कि जो सक्षम विभाग हैं, जिनके ज़मीन की ड्यूटी है, उनको सूचना दी गई है, उनके द्वारा सभी कार्रवाई की जा रही हैं। जहाँ तक वन विभाग का मामला है, चूँकि यह हमारे नोटिफाइड फॉरेस्ट में नहीं है, तो इसलिए हम लोग केस नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक पहाड़ कटने का मामला है, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए।